So hello guys, welcome back to my channel. This side Forex.56. So yes, we are back with new video and new analysis. So let's start with our analysis. Before that, let's check the level that were given in last video. I hope that someone from you took the trade from my level. So yes, now let's check the levels which were given in last analysis video. सो एज यू कैन सी दैट जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने गोल्ड में दो लेवल मार्क करे थे, एक 1 आवर और एक 4 आवर का। सो बैड लक ये है कि दोनों में से मतलब कोई भी लेवल प्ले नहीं हुआ। एक लेवल तो जस्ट 1 आवर का 30 पिप से रह गया और 4 आवर का के तो पास में लेवल ही नहीं आया। बट यस, अपना बायस करेक्ट था कि गोल्ड अपसाइड के ट्रेंड में ही जाएगा। सो यस, बहुत भयंकर बुलिश था इस हफ्ते में, मतलब कुछ 1000 पिप्स के अराउंड उसने कुछ बुलिश मूवमेंट दिया है। सो यस, ये कुछ था अपना गोल्ड के अंदर लास्ट वीक के अंदर। और मैंने आपको जैसे बोला है कि मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जो भी नया यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली एनालिसिस डालता रहता हूँ। और मैं वहाँ पर उधर मतलब गोल्ड में उधर दो लेवल मैंने दिए थे जो दोनों ही बहुत बढ़िया प्ले हुए, जिसके अंदर एक लेवल से कुछ 100 पिप्स के अराउंड कुछ ट्रेड मिली हमको, और सेकेंड लेवल से भी कुछ सेम 100 या 120 पिप्स के अराउंड की कुछ ट्रेड थी। सो यस, आप देख सकते हो एक और दूसरी वाली ट्रेड थी। तो ज़बरदस्त लेवल वहाँ पर भी प्ले कर रहे हैं, तो जो भी है वो फॉलो कर सकता है @Forex.56। तो यस, गोल्ड में तो बस यही दो लेवल थे। सो ये सब बात करते हैं USD CHF की। तो USD CHF में मैंने कोई भी लेवल नहीं दिया था लास्ट वीक। सो यस, इस उधर तो कोई ट्रेड था ही नहीं, तो उसको देखने का मतलब नहीं है। तो अब अगले वाले पेयर की बात करते हैं, USD कैड है। सो यस, USD कैड की अगर अपन बात करते हैं, USD कैड में मैंने कि ये लेवल दिया था। सो यस, ये कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं आया, मतलब कि कुछ 30 पिप्स के अराउंड 25 पिप्स के अराउंड कुछ मूवमेंट था इस पैर के अंदर। तो जैसे मैंने ये वाला लेवल दिया था, बोला था कि 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे एंटर करना है। सो यस, जिसने भी इस कैंडल पे एंट्री करी होगी उसको अराउंड कुछ 25 पिप समथिंग कुछ मिले होंगे। सो अभी मैं बता देता हूँ। सो यस, ये कुछ 25 पिप्स के अराउंड अपने कुछ मिले। सो यस, ये ट्रेड बढ़िया ठीक चली, मतलब बढ़िया था क्या बोलूँ, मतलब कि एस एल नहीं लिया और 1:1 दे दिया। सो मेन बात ये है कि एस एल नहीं जाना चाहिए और मार्केट को पैसा नहीं देना है, बाकी सब सही है। तो ये सब बात करते हैं USD JPY की। तो USD JPY बहुत शानदार चला। मैंने लास्ट एनालिसिस में बोला था कि ये वाली जो ट्रेड पिछले हफ्ते की जो होल्ड कर रहा है वो होल्ड करके रखना, और मैं जैसा बोला था वैसा ही हुआ सेम। मैंने आपको RR भी बता दिया था कि सेम इधर तक ही ट्रेड होल्ड करना, उसके बाद वो रिवर्स कर सकती है। तो जैसा बोला था वैसा ही हुआ बिल्कुल, और ट्रेड ने रिवर्स करा। और वो जैसे मैंने बोला था कि नीचे एक लेवल दे रहा हूँ, ट्रेड उधर तक आएगी, लेकिन कब आएगी वो नहीं पता था, बट आनी थी। सो यस, वो चीज़ भी बहुत बढ़िया प्ले हुई, और इधर कुछ अराउंड अपने को 80 पिप्स के अराउंड कुछ ट्रेड मिल गई। तो ये भी बहुत शानदार पैर चला। तो बात करते हैं इसके अंदर जो सेकंड लेवल मैंने जो पिछले हफ्ते जो लेवल मैंने मार्क करा था, तो ये लेवल मैंने मार्क करा था और बोला था 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे आपको एंट्री करनी है। सो यस, जिसने भी 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे एंट्री करी होगी उसका कुछ एस एल रहा होगा, 30 पिप्स का एस एल था मैंने दिया था जो। यस, सो ये 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे एंट्री, और यस ट्रेड अराउंड 100 पिप्स के अराउंड समथिंग ट्रेड थी ये। सो बहुत शानदार ट्रेड चली, 1:4 दे दी, मतलब कि 130 का अपना एस एल था। तो यस, 1:4 के अराउंड अपनी ये ट्रेड बन गई। सो यस, USD JPY की दोनों ट्रेड बहुत बढ़िया चली, एक 80 पिप्स और एक 130 पिप्स की ट्रेड थी। अब बात करते हैं GU की। तो GU के अंदर भी मैंने एक ट्रेड दी थी। ये ट्रेड भी बहुत औसम चली, मतलब कि इसमें भी सेम 5 मिनट की, अगर किसी ने ग्रीन कैंडल पे एंटर करा होगा मेरे इस वाले लेवल से जो मैंने लेवल दिया था। सो यस, ये ट्रेड बहुत शानदार चली। जैसे ये लेवल था अपना, और इसके अंदर मैं आपको एंट्री बता देता हूँ कहाँ से करनी थी। सो यस, ये अपनी एंट्री थी कुछ इस जगह से, 5 मिनट की रेड कैंडल पे अपनी एंट्री थी। जिसने भी उस कैंडल से एंट्री करी होगी तो इधर भी अपने को 100 पिप्स के ऊपर की ट्रेड मिली ये वाली। तो यस, बेस्ट ट्रेड लगी मेरे को ये इस हफ्ते की। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, तो अभी सेकंड वाली ट्रेड मैंने इंस्टाग्राम पर दी थी। सो इस ट्रेड ने भी कुछ 60-80 पिप्स की ट्रेड बना दी थी। सो यस, अब बात करते हैं जीजे की। तो जीजे में मैंने जैसे बोला था कि एक लेवल दिया था मैंने जीजे में ये वाला कि ट्रेड अगर इस लेवल पे आती है तो एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे एंटर करना है। सो यस, जिसने भी एंटर करा होगा इसके अंदर भी 100 पिप्स की ट्रेड थी ये भी, तो जिसने भी एंटर करा है उसको मिले होंगे। सो यस, बाकी जिन्होंने नहीं करा वो रोते रहो और बस देखते रहो जो लोग कर रहे हैं। सो यस, ये कुछ एंट्री थी इस टाइप की 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे। तो जिसने भी एंटर करा होगा 30 पिप्स का एस एल था कुछ समथिंग, और 100 पिप का टारगेट था। तो ये देख लो टारगेट 100 पिप्स का हो गया है।
100 या 130 पिप्स मिल गए इसके अंदर। सो यस 130 पिप्स GBP JPY के नाम। सो बात करते हैं अगले पैर की, न्यूजीलैंड और US डॉलर की। तो इसके अंदर थोड़ा सा दुख हो गया कि 3 पिप्स से ट्रेड रह गई अपनी लेवल को टच करने में, और उधर से वो कुछ 40 पिप्स के अराउंड वो ट्रेड ऊपर चली गई। यस ये 40 पिप्स के अराउंड ट्रेड कुछ ऊपर चली गई। अगर टच हो जाती मतलब कि अपने लेवल पे तो अच्छा हो जाता। और यूरो USD में मैंने कोई नहीं, यूरो USD में भी ट्रेड दी थी मैंने, बट यस ये ट्रेड भी तो लेवल के उधर आई नहीं और उससे पहले ऊपर चली गई। और बाकी मैंने और किसी पैर में ट्रेड दी नहीं थी, AUD USD में मैंने ट्रेड दी नहीं थी। सो यस बस यही था एनालिसिस लास्ट वीक का। सो अब पिप्स कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, कितने पिप्स अपन ने करे। So yes, we are in 435 pips in profit and plus 200 pips in Instagram. So total 600 pips in profit. So yes, best क्या बोलते हैं वीक था ये अपना। इतने टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ उसमें से बेस्ट वीक ये था अपना, जिसके अंदर मैं 600 पिप्स के प्रॉफिट में हूँ। सो यस अब ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और एक दिन 1000 पिप्स एक हफ्ते में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। So let's get started with today's analysis and let's continue our this week analysis. So जैसे बात कर लेते हैं गोल्ड के 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर। पहले तो अपन ये गोल्ड में 1 डे टाइम फ्रेम बेस्ट है, मतलब कि देख लेते हैं, उससे अपना बायस डिसाइड हो जाएगा गोल्ड डे के 1 डे टाइम फ्रेम से। तो गोल्ड डे का 1 डे टाइम फ्रेम बुलिश साइड में ही है अभी भी, और वो बहुत प्यारा। अभी ये शायद लिक्विडिटी इसने लेने की कोशिश करी है, और ये लिक्विडिटी ले लेता है तो अभी और ऊपर भी जा सकता है ये। और अब भी इस बार के दोनों डेटा गोल्ड के फेवर में आए, CPI का और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। सो बेस्ट डेटा रहा था ये भी। सो अब बात करते हैं 4 आवर में। तो 4 आवर में भी गोल्ड बुलिश है अच्छा खासा, और 4 आवर में मुझे एक लेवल दिख रहा है जो मैं मार्क करके बताता हूँ आपको। तो गोल्ड के अंदर मैं एक अभी लेवल मार्क करूँगा, ये वाला लेवल है वो, कि इस रेड कैंडल के नीचे थोड़ा सा को एक अच्छा सा जोन दिख रहा है। अगर प्राइस अगर इस लेवल पे टैप करती है इस वीक के अंदर, तो अपन एक अच्छा खासा बुलिश मूव यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड अभी बुलिश है। सो यस अभी अपने को बुलिश के अंदर ही एक ट्रेड प्लान करना चाहिए। मतलब कि सेलिंग साइड में तो मतलब बहुत ना के बराबर कोई ट्रेड प्लान करना चाहिए। अभी कोई दिखती है तो क्या वो रिट्रेसमेंट होगी, और जो रिट्रेसमेंट है उसको मतलब कि आपको पता नहीं होता है कि किधर तक रिट्रेसमेंट आएगी। सो यस गोल्ड में भी 4 आवर में अपन वाली ट्रेड देखेंगे। सो इसका मैं RR आपको मार्क करके बता देता हूँ। तो अपना इस टाइप का कुछ RR है गोल्ड के अंदर। सो यस अपना कुछ 40 पिप्स का अपन जो एसएल रखते हैं वही रखेंगे, और 100 पिप्स का टारगेट तो रिचुअल्स आएंगे अपने, कि अपने को 100 पिप्स का ट्रेड कैप्चर करना ही है कुछ भी हो जाए। 100 पिप्स इज़ मैंडेटरी, और 1:1 होते ही अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाना चाहिए, और 5 मिनट की द ग्रीन कैंडल पर अपने को एंट्री करनी है। सो यस ये चीज़ें हर हमेशा मैं बोलूँगा नहीं, अब आप सब याद रख लेना। तो अब बात करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो बेस्ट बात ये है कि 1 आवर और 4 आवर दोनों एक साथ अलाइन हो रहे हैं, और 1 आवर का भी सेम लेवल है और 4 आवर का भी सेम लेवल है। सो इसमें 100 मतलब 100 तो क्या ही बोलूँगा, मतलब 80% चांसेस है कि ये ट्रेड अपनी डायरेक्शन में मूव करे और अपने को एक अच्छा सा बड़ा TP देकर जाए। सो यस इस ट्रेड पे मतलब अच्छा से लॉट से आप ट्रेड कर सकते हो इस वाले लेवल पे। सो बात करते हैं गोल्ड में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो मैंने फिब लगा के एक लेवल चेक करने की कोशिश करी, बट यस वो लेवल प्लेड हो चुका था। सो एक बहुत पुराना लेवल है, जब गोल्ड ऑल टाइम हाई गया था उस दिन का लेवल एक पड़ा है 15 मिनट में। सो यस वो लेवल 3 कुछ है, मैं बता देता हूँ 3.488। सो यस अगर इस लेवल पर आप मार्क कर लेना, ये लेवल अपने ट्रेडिंग की चार्ट पे, अगर प्राइस अगर इस लेवल पे आती है तो अपन एक छोटा सा बैरिश मूव कैप्चर कर सकते हैं 50 to 60 पिप्स का। अगर उससे ज़्यादा मिले तो ऐसे आपको पता ही है ट्रेल करना है अपने को अपना प्रॉफिट वगैरह। सो यस ये एक लेवल है, अभी RR में लगा के बता देता हूँ। सेम इसमें अपन एक 40 पिप्स का ऐसे रखने की कोशिश करेंगे, और एक RR रखेंगे कुछ समथिंग अराउंड 50, मतलब वही सेम 50-60 पिप्स का RR है, मतलब 1:5 का RR कुछ रखेंगे। सो यस ये ट्रेड 15 मिनट्स में ये ट्रेड अच्छी प्ले हो सकती है, क्योंकि बहुत टाइम से ऑल टाइम हाई के उधर एक लेवल पेंडिंग है, तो उधर एक अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल सकती है गोल्ड को। सो कोशिश करना गोल्ड मतलब हल्का सा मतलब ऊपर आए, थोड़ी लिक्विडिटी ले, और उसके बाद ही आप ट्रेड करना। सो ये अपना फाइनल RR है, और गोल्ड में 15 मिनट का एक मैंने दे दिया, और एक 4 आवर और एक 1 आवर का लेवल हो गया।
सो यस, ये दो ट्रेड हैं। अगर गोल्ड इन दोनों में से किसी भी लेवल पे आता है तो ट्रेड करना है अपने को, और यस अच्छे खासे पिप्स कैप्चर करना। और अगर जो भी पिप्स कैप्चर करता है, प्रॉफिट करता है, तो मुझे इंस्टा पे डीएम करना @4x.56। सो यस, अब बात करते हैं USD CHF की। तो USD CHF में एक लेवल है, बट इसको कैसे प्ले करना है वो मैं बता देता हूँ। तो ये जो मैं एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर प्राइस सबसे पहले, मैं बता रहा हूँ जैसे कि प्राइस सबसे पहले अगर इसके नीचे क्लोज करे, उसके बाद वापस रीटेस्ट करने उस लेवल पे जाती है, तो अपन एक अच्छा खासा बेरिश मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और अभी USD CHF बेरिश है। सो अभी अपना कुछ इस टाइप का आ रहा रहेगा। इसके अंदर कुछ 30 पिप्स का अपन एसएल रखेंगे और 100 पिप्स के टारगेट की कोशिश करेंगे अपन। सो यस, कुछ इस टाइप का अपना आ रहा है। इसके अंदर 30 पिप्स का अपना एसएल होगा और 100 पिप्स का टारगेट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और 1:1 पे अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए और हाफ क्वांटिटीज़ बुक हो जानी चाहिए। और अगर किसी को इसके बाद है कि मैं हाफ क्वांटिटीज़ के बाद जो ओरिजिनल एसएल है वो होल्ड करूँ, तो वो भी वो कर सकता है। बट यस, अपने को पैसा कमाना है, पैसा देना नहीं है मार्केट को। सो मेन बात ये है सबसे। तो ये अपना फाइनल आरआर और ये अपना लेवल था। अब बात करते हैं USD कैड की। तो USD कैड में भी एक लेवल है, तो मैं बताता हूँ। तो यस, तो ये ब्लैक लाइन दिख रही है। अगर प्राइस उसके नीचे क्लोज करती है, उसको उस ब्लैक लाइन को वापस रीटेस्ट करती है, तो अपन एक अच्छा खासा 5 मिनट की रेड कैंडल पे अपन एंट्री बना सकते हैं। और अपना उस 30 पिप्स का अपना कुछ समथिंग आ रहा रहेगा और 100 पिप्स का अपन टारगेट रखेंगे। मतलब 30 पिप्स का एसएल और 100 पिप्स का टारगेट होगा अपना। सो यस, ये अपना कुछ इस टाइप का ट्रेड है। सो ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपन USD कैड के अंदर। सो ये अपना फाइनल आ रहा है USD कैड का। बात करते हैं USD JPY की। तो USD JPY में कुछ लेवल्स हैं, मैं देख के आपको बताता हूँ। तो यस, जो भी मैं USD JPY में भी एक लेवल है, तो मैं अभी ब्लैक लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर प्राइस अगर इस लेवल पे आती है अगले हफ्ते में किसी भी टाइम किसी भी वक्त, तो आप इधर एक 5 मिनट की रेड कैंडल पे 30 पिप्स का क्या बोलते हैं एसएल लेके आप एक अच्छी खासी एंट्री प्लान कर सकते हो। तो इधर से एक अपन छोटा सा बेरिश मूव कैप्चर कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 50 पिप्स के अराउंड ही कुछ अपने को मिलेगा इस बार। सो यस, ये एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता है अपना USD JPY में। और ये 1 आवर का लेवल है। सो यस, ये USD JPY का फाइनल आ रहा है। अब बात करते हैं GU की। तो GU में एक लेवल है जो मैंने मार्क कर रखा है, अभी बताता हूँ आपको। सो यस, वो एक ये लेवल है GU का। अगर प्राइस अगर इस लेवल पे आती है कभी भी, तो पहले ऊपर क्लोज करें और वापस रीटेस्ट करें, तो अपन एक एंट्री प्लान करेंगे। और अपना 30 पिप्स का एसएल रहेगा और 100 पिप्स का अपन टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। और GU अभी ऐसा सब बुलिश भी है, तो अपन यस 100 पिप्स का टारगेट कैप्चर कर सकते हैं। अब बात करते हैं GJ की। सो यस, तो GJ के अंदर सारे लेवल प्लेड हैं, आपके सामने सब कुछ है, सारे लेवल्स भी प्लेड हैं। सो यस, GJ में कोई मेरे को एंट्री दिख नहीं रही है। अगर कोई दिखती है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ पे को फॉलो कर लेना, ताकि आप कोई मिस ना करो कोई भी लेवल। और बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो मैंने बोला था पिछले वीक अगर इस बार प्राइस टैप नहीं करती है तो नहीं करेंगे एंटर। बट यस, कर सकते हैं अपन इसके अंदर अभी भी एंटर। इसी लेवल पे सेम प्राइस ऊपर जा सकती है। सो सेम आ रहा रहेगा अपना। और सेम जगह से अगर प्राइस अगर वापस टैप करती है, मेरे ख्याल से इसको इंड्यूसमेंट अपन बोल सकते हैं। अगर प्राइस वापस टैप करती है तो अच्छा खासा ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है, अभी तक कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। कोई अगर लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो प्राइस इधर से बहुत ऊंचा जा सकती है। सो यस, सो यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी में कोई लेवल है नहीं, इसमें भी सारे लेवल्स प्लेड हैं। सो यस, अब आगे बात करते हैं अपन। सो AUD USD तो पता नहीं क्या पनौती लगी कि भाई तो एक ही जगह पे घूम रहा है, तो उसको तो रहने दो, मेरे को मन नहीं इसको ट्रेड करने का। सो बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में मैंने आपको प्लान बता दिया है, 2 लेवल्स दे दिए हैं, प्राइस कभी भी आए तो एंट्री करनी है। सो यस, इस ये अपना कुछ एनालिसिस था इस वीक का। और अब बात करते हैं न्यूज़ की, जो अपन हर अपनी एनालिसिस वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। तो यस, ये अपनी न्यूज़ आएगी इस हफ्ते की, और इस हफ्ते की नॉन फार्म पेरोल और CPI और अनएम्प्लॉयमेंट बेस्ट न्यूज़ थी गोल्ड के लिए। गोल्ड बुलिश रहा उसकी वजह से इस बार। सो यस, अभी इस बार तो भी अच्छी कुछ न्यूज़ है मेरे ख्याल से। शायद फेडरल फंड्स रेट्स निकलेंगे इस बार वेडनेसडे को मेरे ख्याल से। सो यस, वेडनेसडे को फेडरल फंड रेट्स की एक न्यूज़ है। तो यस, जो भी ट्रेड करना चाहे उस दिन वो कर सकता है। न्यूज़ उस दिन अच्छी आएगी या नहीं आएगी वो पता नहीं। सो यस, अपने हिसाब से देख लेना, ट्रेड करना तो करना। वेडनेसडे को मार्केट वैसे भी साइडवेज रहने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि फंड्स के रेट निकलेंगे तो। और न्यूजीलैंड का तो बैंक हॉलीडे है फ्राइडे को। और यस, और USD का थर्सडे को बैंक हॉलीडे। सो यस, अब बात करते हैं रेड फोल्डर न्यूज़ की, इस हफ्ते कौन सी है आपको अभी वो मैं बता देता हूँ। सो यस, ये सारी रेड फोल्डर न्यूज़ है। मंडे को कोई भी नहीं है, ट्यूसडे से चालू हो रही है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे।
सो यस, जो भी इन सब रेड फोल्डेड न्यूज़ के दिन ट्रेड करना चाहता है कर लेना, सट्टेबाजी हो सकती है इसके अंदर, या तो अकाउंट ब्लो या तो अकाउंट डबल। ऐसा बिल्कुल मत करना, ये एक मजाक की बात है। अपने कैपिटल को संभाल के रखो, और कैपिटल जितना आपके पास होगा तो आप अगले दिन ट्रेड कर सकते हो। कैपिटल नहीं होगा तो ट्रेड नहीं होगा, बट कैपिटल होगा तो ट्रेड कर सकते हो आप। और मैं अप्रिशिएट करूँगा उन लोगों को जो ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं, वो लोग सीरियस हैं। सो यस, आप लोग मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन आपको उसका मतलब फल या अचीवमेंट जो भी आप बोलो, प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। सो यस, ये अपना कुछ है आज का एनालिसिस, और ये अपनी न्यूज़ हो गई। सो मिलते हैं अब अगले एनालिसिस वीडियो में। जब तक मैंने जो भी लेवल्स दिए हैं उन पे ट्रेड करना है आपको, और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, कर लो। पहले सबसे पहले देखो इंस्टाग्राम पर जाके कि मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, कैसे ट्रेड देता हूँ, और बाकी वहाँ पे क्या मैं मस्तियाँ कर रहा हूँ, वो सब देखना। उसके बाद मन हो तो फॉलो करना, नहीं हो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। सो यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड मिलते हैं जल्द ही अगले एनालिसिस वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस टाइम वी आर 600 पिप्स इन प्रॉफिट। और अपना एक रूल हमेशा याद रखना कि 30 पिप्स अगर एस एल है तो 1:1 होती है प्रॉफिट के अंदर। अपनी हाफ क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए, और अपना एस एल कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाना चाहिए, सबसे मेन बात। और उसके बाद अपने क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ट्रेल होते चलनी चाहिए, और एस एल भी ट्रेल होता हुआ चलना चाहिए। सो यस, बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीक।